हेलो एवरीवन, मैं हूं तरुणा और मैं लाती हूं आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस। स्क्रीन पर आपको एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है। ओनली वन कंट्री डैश ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी मोर देन 4 टाइम्स। अब जो ब्लैंक है ना, उसमें आपको इन दो वर्ड्स में से एक फिल करना है, आई ई या ई जी, आई डॉट ई डॉट या ई डॉट जी डॉट। अब ये जो दो वर्ड्स है ना, हम लोग अक्सर राइटिंग इंग्लिश में यूज़ करते हैं, बट काफ़ी बार इनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इनको हम इंटरचेंज कर देते हैं, जबकि दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं दो वर्ड्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। आपको पहले ये समझना है कि ये दोनों ही वर्ड्स एब्रिविएशन है, लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। एब्रिविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म। लैटिन एब्रिविएशन है आई ई, इसका फुल फॉर्म है एड एस्ट, जो कि एक लैटिन वर्ड है। इसका मीनिंग होता है अर्थात, दैट इज, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में। जब भी आपको दैट इज का यूज़ करना है या इन अदर वर्ड्स इस फ्रेज को रिप्लेस करना है, तो आप आई ई का यूज़ कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है एड एस्ट। और रिमेंबर, ये एक लैटिन एब्रिविएशन है। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने अभी आपको सेंटेंस बताया था, ओनली वन कंट्री डैश ऑस्ट्रेलिया हैज़ वन द आईसीसी वर्ल्ड कप मोर देन 4 टाइम्स। तो यहाँ पर मैं आई ई का यूज़ करूँगी। ओनली वन कंट्री दैट इज ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया, मैं ये कहना चाहती हूँ, यानी या अर्थात। तो दैट इज। एक और एग्जाम्पल देखिए, आई हैव नॉट ईटन फ्रॉम द मॉर्निंग, दैट इज आई एम स्टार्विंग। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, इसलिए यह यानी मैं भूखी हूँ, अर्थात मैं भूखी हूँ। तो ये जो एब्रिविएशंस है मोस्ट ऑफ टाइम रिटन इंग्लिश में यूज़ किए जाते हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर आप इसका सही तरीके से यूज़ करेंगे। सो आई ई आपको क्लियर हुआ, दैट इज अर्थात, यानी, या फिर इन अदर वर्ड्स। मूव करते हैं ई जी। अक्सर इसके साथ हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ई जी बिल्कुल अलग मीनिंग रखता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ई जी भी लैटिन एब्रिविएशन है और इसका फुल फॉर्म है एग्जाम्पली क्रेशिया, जिसका मीनिंग होता है फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर या उदाहरणार्थ, राइट। सो दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग हुआ। एग्जाम्पली क्रेशिया, फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमें ये बताना हो, फॉर एग्जाम्पल बोलना हो, लिखना हो, तो फॉर एग्जाम्पल को हम ई जी से रिप्लेस कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे ये सेंटेंस, द ओलंपिक्स इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस स्पोर्ट्स डैश जिम्नास्टिक, स्विमिंग एंड टेनिस। तो ये डैश जो है ना, यहाँ पर मैं ई जी का यूज करूंगी, फॉर एग्जाम्पल। आई एम रिपीटिंग दैट आई ई जी, इसका यूज़ रिटन इंग्लिश में ज़्यादा किया जाता है या रिटन इंग्लिश में ही किया जाता है, और वहीं पर हम मिस्टेक करते हैं। तो फोकस वहाँ पर होना चाहिए। बोलते टाइम तो हम फॉर एग्जाम्पल या दैट इज बोल देते हैं, पर लिखने के टाइम हम इन शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम मिस्टेक करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखिए, देयर आर सम हर्ब्स दैट बिलोंग टू एवरी किचन गार्डन। फॉर एग्जाम्पल, ई जी का यूज़ किया है, आई ई का नहीं, ई जी। फॉर एग्जाम्पल, बेसिल, मिंट एंड रोजमेरी। तो इस तरह से आप आई ई और ई जी का यूज़ करेंगे। ई जी को हम एक और एब्रिविएशन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, और वो है ई एक्स। ई जी और ई एक्स में भी काफ़ी कंफ्यूजन होता है, और इनफैक्ट अच्छे अच्छे लोग लिखते टाइम फॉर एग्जाम्पल के लिए ई एक्स का यूज़ कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ई एक्स डजंट स्टैंड फॉर एग्जाम्पल। आजकल लोग
फॉर एग्जाम्पल के लिए ई एक्स का यूज़ कर देते हैं, बट एक्चुअली ई एक्स स्टैंड फॉर एक्सरसाइज। जैसे स्कूल में टीचर्स बोलती हैं ना, या लिख के देती हैं, या नोटबुक में भी या बुक्स में आपने देखा होगा, प्लीज़ रेफर टू एक्सरसाइज। शॉर्ट फॉर्म होता है उसका ई एक्स 4, तो एक्सरसाइज। और एक्स का मतलब एक्स, इसका भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है फॉर्मर, लाइक एक्स प्राइम मिनिस्टर, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर ई एक्स का यूज़ फॉर एग्जाम्पल के लिए यूज़ करना गलत है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रही हूँ। स्क्रीन पर आपको ये सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आपको फिल करना है कि कहाँ पर आई ई आएगा, दैट मीन्स दिस मीन्स ओके, ई जी फॉर एग्जाम्पल आएगा। सो मैं आपके आंसर्स का वेट करूँगी एंड आई एम श्योर आज का वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा और आपके लिए इंफॉर्मेटिव भी होगा। अब आप इन सभी वर्ड्स का, एब्रीविएशंस का, बेटर टू से एब्रीविएशन का सही जगह पर यूज़ करेंगे। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ आऊँगी। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।